नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 10 में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल स्मारक पर श्रद्धांजलि समारोह। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सुशासन दिवस पर आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्र नायकों की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं देश को करेंगे समर्पित। कर्नाटक में भीषण सड़क हादसा, कम से कम 9 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुख। पीड़ित परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज से शुरू हुई कमर्शियल फ्लाइट। यात्रा के समय में कटौती और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। हिंसा और अस्थिरता के दौर से गुजर रहे बांग्लादेश में बढ़ा सियासी तापमान। तारिक रहमान की वतन वापसी के साथ शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में बीएनपी। प्रभु यीशु के जन्म पर देश और दुनिया में क्रिसमस की धूम। दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में पीएम मोदी ने विशेष प्रार्थना सभा में लिया हिस्सा। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के मौके पर उनकी समाधि सदैव अटल पर आज सुबह श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर अटल जी को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर सोशल मीडिया पर एक सुभाषित साझा किया है। लिखा है, उनका आचरण, शालीनता, वैचारिक दृढ़ता और राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखने का संकल्प भारतीय राजनीति के लिए एक आदर्श मानक है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि श्रेष्ठता पद से नहीं, आचरण से स्थापित होती है और वही समाज को दिशा देती है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग उसी का अनुकरण करते हैं। अर्थात नेता या आदर्श व्यक्ति का व्यवहार समाज और अनुयायियों के लिए मार्गदर्शक बनता है। Whatever a great person does, ordinary people follow in the same way. In other words, the behavior of a leader or an exemplary person serves as a guide for society and followers. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है, जिसमें उनके विचार समाहित हैं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया गाता। अटल जी की वाणी वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टियों की आवाज नहीं बनी थी। इस देश का एक 3-4 दशक का समय ऐसा हुआ कि अटल जी की वाणी
भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की वाणी बन चुकी थी। अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश बोल रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब देश सुन रहा है, अटल जी बोल रहे हैं मतलब अपनी भावनाओं को नहीं, देश के जन जन की भावनाओं को समेट कर उसको अभिव्यक्ति दे रहे हैं। ये देश अटल जी के योगदान को कभी नहीं भुला सकता। उनके नेतृत्व में हमने परमाणु शक्ति में भी देश का सर ऊपर किया। पार्टी नेता हो, संसद सदस्य हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री, अटल जी ने प्रत्येक भूमिका में एक आदर्श को प्रतिष्ठित किया। अटल जी के जन्मदिन पर मैं उनको प्रणाम करता हूं। सुशासन दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में होंगे, जहां वो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे, जहां एक साथ 3 महान विभूतियों की प्रतिमा स्थापित की गई हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इन सभी विभूतियों की कांस्य प्रतिमा 65 फीट ऊंची और 42 टन वजनी है। ये प्रेरणा स्थल हरदोई रोड पर गोमती नदी के किनारे बनाई गई है। हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। 25 दिसंबर सुशासन दिवस और इसके प्रेरणा स्रोत हैं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1999 से 2004 तक सुशासन के नए प्रतिमान गढ़े। ऐसे युग पुरुष की 101वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ की यात्रा पर होंगे। दोपहर बाद आयोजित कार्यक्रम में वे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। ये लगभग 230 करोड़ की लागत से निर्मित है। 65 एकड़ में फैले इस प्रेरणा स्थल पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो गरीबों के लिए काम किया, गरीबों की चिंता की कि अंत्योदय, जो पूरे वर्ल्ड में जो अंत्योदय पर सारी सरकारें काम करती हैं, उनकी स्टेचू वहाँ पर लग रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिस तरह से कद था, उस तरह की कांस्य की प्रतिमा यहाँ पे स्थापित होना, उनके साथ में दीनदयाल उपाध्याय जी जो अंत्योदय के इन्होंने विचारधारा रखी, हर व्यक्ति अंत्योदय तक पहुँचे, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक ध्वज होना चाहिए, कश्मीर हमारा है, इस पे उन्होंने बलिदान दिया है। ऐसे महापुरुषों का सम्मान करते हुए आज हम सबके लखनऊ का गौरव बढ़ा हुआ है। पक्ष विपक्ष दोनों, उनको अज्ञात शत्रु कहा जाता था, तो अटल जी की मूर्ति की स्थापना से एक बड़ा उत्साह है। देश निर्माण में अपना सर्वस्व देने वाले स्वतंत्र भारत की महान हस्तियों के जीवन, आदर्शों और स्थायी विरासत को यहाँ संजोया गया है। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है मां भारती के 3 अमर सपूतों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 महामानवों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल समर्पित है 3 राष्ट्र पुरुषों को। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हर एक भारतीय को शरीर का कण कण और जिंदगी का क्षण क्षण राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित कर देने के लिए प्रेरित करेगा। यहाँ कमल के आकार में निर्मित एक अत्याधुनिक संग्रहालय भी है, जो भारत की राष्ट्रीय यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को उन्नत डिजिटल और इमर्सिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाता है। नहीं, यह तो लखनऊ के लिए बहुत ही गौरव की बात होगी कि इन महापुरुषों का जो है स्थापना किया गया, उनके मूर्ति का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। एक लखनऊ वासी होने के लिए हमारे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी लखनऊ से चुनाव भी लड़ते रहे और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि इस दिन हम जो है लखनऊ चलते हैं, तो ये एक लखनऊ वासी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। इतना समय किसी ने भी नहीं दिया है जितना लखनऊ को अटल जी ने दिया है। एक प्रेरणा स्थल वो लखनऊ का नहीं, पूरे जब भारत के लोग आएंगे उसको देखने के लिए जरूर आएंगे, ऐसा आकर्षक प्रेरणा स्थल वो बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल निस्वार्थ नेतृत्व और सुशासन के आदर्शों को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ से अश्विनी मिश्र और विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 प्लामोमीटर।
खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, और कम डाल पर असली डाल। MDH कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है, great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोमीटर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन पहुंची। पीएम ने वहां हुई प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर क्रिसमस के विशेष गीत गाए गए। प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। दिल्ली के बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप ने पीएम की सुख समृद्धि की कामना के लिए विशेष प्रार्थना कराई। बीते कई वर्षों में पीएम ईसाई समुदाय से जुड़े उत्सवों में लगातार शामिल होते रहे हैं। 2023 के ईस्टर पर पीएम ने दिल्ली के सैक्रेड हार्ट कैथेड्रल में हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। 2023 में क्रिसमस के अवसर पर पीएम ने अपने आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। पिछले वर्ष पीएम कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के क्रिसमस समारोह में शरीक हुए थे। इन सभी कार्यक्रमों में पीएम की उपस्थिति ईसाई समुदाय से उनके गहरे जुड़ाव को दिखाती है। On this holy and joyful festival of Christmas, we thank God for bringing us together in fellowship, hope, and thanksgiving. May the light of Christ, who came into the world to dispel darkness, guide our leaders, bless our church, and bring peace, justice, and goodwill to our nation and the world. Once again, we warmly welcome you all and wish everyone a blessed and joyous Christmas. Lord God, heavenly King, Almighty God and Father, we worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Lord Jesus Christ, only Son of the Father, Lord
we are so glad to have you in our community this morning. और हम आपके लिए आज खास तौर से कुछ क्रिसमस कैरल्स लाए हैं. Father, we still our hearts before you on this Christmas morning. We give you thanks for the gift of your only Son, Jesus, who came as a Savior to save us from our sins, to give us a hope, the hope of life here in this world, life abundant, and life eternal in the world to come. We thank you for sending your Son as the Prince of Peace. And Lord, we pray for your peace in our world. This morning we pray particularly for our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, that you would anoint him afresh with your Holy Spirit. Empower him, Lord. Father, we know that those whom you call, you also equip. And we know, Lord, that you have called him for this important task of leading our great nation. And so, Father, I pray for a double portion of your wisdom, your understanding, your discernment, that he would lead this nation in the paths of truth, of justice, of righteousness, and Lord, that you would bless him. Amen. आइए अगली खबर का रुख करते हैं। नवी मुंबई में आज का दिन ऐतिहासिक हो गया है। आज से यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ानों का संचालन शुरू हो गया।
पहली फ्लाइट जो यहां उतरी वो थी बेंगलुरु से आई इंडिगो की फ्लाइट। सुबह 7:31 पर पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट के बीच इसका स्वागत हुआ। पहली वाणिज्यिक उड़ान और क्रिसमस की खुशी में सभी यात्रियों का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया और विशेष उपहार दिए गए। इस नए हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती 8 अक्टूबर को किया था। फिलहाल यहां सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही उड़ानों का परिचालन होगा। अगले साल फरवरी से संचालन को चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे किया जाएगा। नवी मुंबई हवाई अड्डे का विकास 5 चरणों में होना है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। रात भर सो भी नहीं पाया मैं। रात को 11 बजे आया मुंबई विजयवाड़ा से, फिर अभी वेटिंग है कि भाई अब देखते कब फ्लाइट है। अभी तो मन है कि यहाँ पे थोड़ा एयरपोर्ट पे टाइम स्पेंड करें। मेरे हिसाब से ये तो बहुत बड़ा त्यौहार है, क्योंकि ऐसा नवी मुंबई के सबके रहवासी के एक बड़ा सम्मान है। एक सबको लिए एक खुशी का बात है कि ये सब इसका फायदा उठाए। बहुत अच्छी तरह बना है। जैसे एंट्री मारी हमने हाईवे से, ड्राइवे बहुत खूबसूरत है, बड़ा ड्राइवे है। फ्यूचर में कुछ कंजेशन का कुछ गुंजाइश नहीं लग रहा। और बांग्लादेश में अशांति हिंसा के बीच सियासत किस करवट बैठेगी यह भी पता नहीं लग पा रहा है। ताज़ा माहौल और सियासी तनातनी के बीच तारिक रहमान सुर्खियों में हैं। बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान आज 17 साल बाद लंदन से लौट रहे हैं और बीएनपी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारिक रहमान, उनकी मां खालिदा जिया और उनके भाई को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। बीएनपी तारिक रहमान को बांग्लादेश की आज़ादी की जंग में सबसे कम उम्र का कैदी बताती है। अगस्त 2004 में ढाका में अवामी लीग की रैली के दौरान ग्रेनेड हमले में 24 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में शेख हसीना भी बाल बाल बची थी। इस मामले में तारिक रहमान का नाम भी आया था। उस समय खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। हालांकि बीएनपी ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया था। रहमान को साल 2007 में सेना के समर्थन से चल रही अंतरिम सरकार के दौरान भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में गिरफ्तार किया गया था। बीमारी में इलाज के लिए रहमान को लंदन जाने की इजाजत मिली थी। इधर शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद आए राजनीतिक खालीपन, अवामी लीग पर बैन, बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमाते इस्लामी के बढ़ते असर, पार्टी प्रमुख खालिदा जिया की बीमारी और 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले रहमान का बांग्लादेश लौटना काफी अहम माना जा रहा है, जहां बीएनपी अपनी खोई जमीन वापस पाने की कोशिश कर रही है और नेताओं कार्यकर्ताओं पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इस बीच शेख हसीना को सत्ता से हटाने के आंदोलन ने रहमान की वापसी का रास्ता खोल दिया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।